हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन से नेटवर्किंग का 5th एडिशन। इसके ऑथर है बहरोज अफरोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो हमने लास्ट वीडियो में 18 चैप्टर कवर किया था। नाउ हम 19 चैप्टर पे आते हैं, विच इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे नेटवर्क लेयर की, तो हम उस नेटवर्क लेयर पे पूरा आईपी एड्रेस से कनेक्ट करते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, तो डेटा लिंक लेयर पर हम मैक एड्रेस के बारे में समझते हैं, विच इज कॉल्ड अ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। क्लियर है? ठीक है, तो हम समझते हैं, हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की वर्जन 4 की बात करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पैकेजिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए और डिलीवरी ऑफ द पैकेट के लिए। क्लियर है? सिंपल चीज है ना। 3 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आगे हम इसमें IPv6 पढ़ेंगे। और IPv6 का इंट्रोडक्शन क्यों आए? क्योंकि IPv4 में कुछ शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, एड्रेस कम पड़ रहे थे, तो हमने फिर IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ अब मैं बात करती हूँ इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी IGMP। इसका यूज हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि IPv4 के मल्टीकास्टिंग के लिए। जब आप मल्टीकास्टिंग यूज करेंगे, किसमें? हम IPv4 में, तो उसमें हम IGMP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप एम से थोड़ा आप ध्यान रखें इसको कि मल्टीकास्टिंग। ठीक है, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। नाउ एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल्स ARP इज यूज्ड टू ग्लू द नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर इन मैपिंग द नेटवर्क एड्रेस लेयर। ठीक है, सिंपल मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ARP क्यों यूज करते हो। तो ARP है ना, ARP आप इसलिए यूज कर सकते हो कि आपको जब आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस को हमको मैक में कन्वर्ट करना हो। किस में कन्वर्ट करना हो? मैक एड्रेस में। यानी वी कैन से दैट कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना हो। आपको देखो, डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है कि आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि अगर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की एक डेफिनेशन ये जो दे रहा है कि ग्लू करना, हमको मतलब ग्लू करना मतलब आप जानते हो कि ग्लू क्या करता है? चिपकाने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर को एक साथ। ठीक है, तो वहीं अगर मेरे को सेम अगर मैक से आईपी में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं कौन से प्रोटोकॉल का यूज करूंगी? यू नो दैट। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, आप कमेंट करें अगर आपको पता है तो। ठीक है, हम यूज करेंगे RARP, है ना, RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपको मैक से आईपी में कन्वर्ट करना है, तो RARP का यूज करें। और ARP का यूज किस लिए करते हैं? आईपी से मैक में। क्लियर है? आगे समझते हैं पोजीशन ऑफ आईपी एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हमको देखने हैं जो TCP IP सूट में कनेक्ट है। तो एप्लीकेशन लेयर के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है SMTP, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इट इज यूज्ड टू सेंड द मेल, है ना, मेल को सेंड करने के लिए ये यूज किया जाता है। FTP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जब हम यूज करते हैं, तो ये वाला प्रोटोकॉल लगेगा। टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, है ना, टर्मिनेट वी कैन से दैट टर्मिनल नेटवर्क। DNS डोमेन नेम सिस्टम, है ना। और SMTP SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, ये सारे चीजें। और इसी टाइप से ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए SCTP TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो अब अगर हम यहाँ पर भी देखो लैन मैन, और अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें, तो IGMP ICMP हमने देख लिया, IP और ARP, ये सारे प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, तो समझते हैं IPv4 इज अनरिलायबल डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो बेस्ट इफोर्ट फॉर डिलीवरी सर्विस। बेस्ट इफोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो, IPv जो है वो अनरिलायबल है थोड़ा सा। ठीक है, तो बेस्ट इफोर्ट कैसे? तो IPv4 पैकेट कैन करप्टेड, बी लॉस्ट, अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, डिलेड, क्रिएट कंजक्शन। ठीक है, मैनी थिंग्स आर। यानी कि IPv4 थोड़ा खराब सा लग रहा है मुझे, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि IPv4 जो है वो थोड़ा करप्टेड हो सकता है, ये डेटा को लॉस कर सकता है ना। अराइव आउट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर से भी मतलब ऐसे पहुंच सकता है कि आउट ऑफ ऑर्डर चला जाए। डिलेड यानी बेकार है थोड़ा सा। ठीक है, अगर रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, आईपी इज मस्ट पेयर्ड विथ रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हमको रिलायबिलिटी चाहिए, तो हमको इसको पेयर करना पड़ेगा विथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के साथ, विच इज TCP, है ना। TCP IP प्रोटोकॉल वी कैन से दैट, क्योंकि आपने अगर देखा है इसके नाम में TCP IP क्यों है? IP अपने आप में बेस्ट है, लेकिन ये अनरिलायबल है। और जैसे ही आपने इसको TCP के साथ जोड़ दिया, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये एक मजबूत बन सकता है। ठीक है,
आगे समझते हैं। IPv4 इज ऑल्सो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल दैट यूजेस टू डेटाग्राम अप्रोच। ठीक है, IPv4 जो है वो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो कि बेकार है, क्योंकि जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो वहां हमारा पैकेट जब डिलीवर होता है तो हमको बिल्कुल पता पड़ जाता है कि हाँ, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट रखता है। ठीक है, साथ में वो फ्लो कंट्रोल करता है, वो एरर कंट्रोल करता है, वो कंजक्शन कंट्रोल करता है, सारी चीजें करता है कनेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन ये कनेक्शनलेस है जो कुछ भी नहीं करेगा, खाली डेटा को सेंड करेगा और दैट्स इट। ठीक है, दिस मीन्स ईच डेटाग्राम हैज बीन हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली, जो मैंने आपको समझाया, एंड ईच डेटाग्राम फॉलो द डिफरेंट रूट। है ना, इनका कोई रूट भी नहीं है, क्योंकि हम कनेक्शन ओरिएंटेड में एक रूट फिक्स कर देते हैं, सारे पैकेट उसी के थ्रू ट्रेवल करते हैं। दिस एम्प्लाई दैट डेटाग्राम्स सेंड बाय सेम सोर्स टू द सेम डेस्टिनेशन, है ना, कुड अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। यानी कि हमारा जो डेटाग्राम है वो सेम ऑर्डर से सेंड होगा और सेम डेस्टिनेशन से अराइव होगा। कुल मिला के इतनी सी बात है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं डेटाग्राम फॉर्मेट के बारे में कि क्या होता है, क्योंकि डेटाग्राम फॉर्मेट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं पैकेट यूज्ड बाय आईपी आर कॉल्ड डेटाग्राम। देखो, अगर मैं बोलूं कि वो पैकेट जो आईपी के थ्रू यूज किए जा रहे हैं उसको हम डेटाग्राम्स बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर एक डेटाग्राम जो होता है उसकी वेरिएबल लेंथ होती है और उसमें दो पार्ट होते, कंसिस्टिंग टू पार्ट्स। ठीक है, विच इज हेडर एंड पेलोड। देखो, हेडर आप समझते हो कि अगर आपने किसी भी डेटाग्राम के ऊपर हेडर और टेलर लगाया है, आप उसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को फिलअप कर रहे हो। ठीक है, पेलोड की बात करते हो तो पेलोड मतलब क्या, डेटा, है ना, आप जो डेटा यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं हेडर की, तो हेडर जो है वो 20 बिट्स और 60 बाइट्स का लेंथ का होता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं हेडर की, तो वो 20 से 60 बाइट्स का जो उसकी लेंथ होती है, और वो इंफॉर्मेशन कंटेन्स करता है कि हमारी जो राउटिंग है वो कौन से रूट से होके जाएगी। मतलब इसका कुल मिला के अगर हम रूट को तय करते हैं तो वो हमारी राउटिंग है। आगे समझते हैं टीसीपी आईपी शो द हेडर इन 4 बाइट सेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी डेटाग्राम, इसके अंदर हमारे पास ये है, जैसे कि वर्जन, है ना, सबसे पहले वर्जन जो हमारा 4 बीट का होगा, फिर हेडर लेंथ होगी जो 4 बीट की होगी, सर्विस टाइप हमारा 8 बीट का होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है तो क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये मेज्ड कॉलम में आया हुआ है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कौन सा जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो कितने बीट का है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टोटल लेंथ यहाँ पे 16 है ना, तो 16 और 8 16, यानी टोटल जो ये होगा ये 32 बिट का होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बिट 16 की होगी, फ्लैग 3 बिट्स का होगा, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो है वो 13 बिट का होगा। ठीक है, टाइम टू लाइव की बात करती हूँ तो ये 8 बिट का होगा, प्रोटोकॉल 8 बिट का होगा, हेडर चेकसन 16 का होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला कि ये वाली जो अपने आप में एक रो है ये 32 की है, तो ये सब 32 है, और आप जब इनका सम करोगे 16 8 एंड 8 इट इज ऑल्सो 32, 16 3 और 13 इट इज ऑल्सो 32। सो इट्स क्लियर कि हर एक ब्लॉक अपने आप में हर एक रो 32 बिट की होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 32 का होगा, ऑप्शन और पैडिंग जो है वो 0 से 40 बाइट्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस और पैडिंग ये ऑप्शनल जो कह सकते हैं हम, ऑप्शनल है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, इसमें सिर्फ वही है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें बिट याद होनी चाहिए। तो आप 2 बार 3 बार इसको बनाएंगे तो आपको ये जो हमारा है फॉर्मेट याद हो जाएगा। लेंथ ऑफ डेटा की बात करते हैं तो टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ इंटू 4। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, वी कैन से दे। आगे समझते हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो ए डेटा कैन ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क। हम जानते हैं कि हमारा जो डेटाग्राम है या एक पैकेट है वो डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है। राउटर उसको डीकैप्सुलेट करता है द आईपी डेटाग्राम फ्रॉम फ्रेम ऑफ रिसीव। देखो, जो रिसीव होता है हम उसको डीकैप्सुलेट करते हैं, और जो हम सेंड करते हैं उसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं। जो फ्रेम हम सेंड करेंगे उसको हम इनकैप्सुलेट करेंगे, यानी सेंडर साइड पे हम इनकैप्सुलेशन करेंगे और रिसीवर साइड पे हम डीकैप्सुलेशन करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट इट इज पार्ट ऑफ आवर आईपी। तो हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है ना, ये पूछा गया। इट्स लिंक लेयर प्रोटोकॉल हैज ऑन फ्रेम फॉर्मेट। हर एक लिंक लेयर का अपना एक फ्रेम फॉर्मेट होता है। ठीक है, वन ऑफ फ्रेम फॉर्मेट इज मैक्सिमम साइज ऑफ पेलोड दैट कैन बी इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में आपको समझाऊं तो ये एक डेफिनेशन है और ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो,
कि when datagram is encapsulated in a frame, the total size of datagram must be less than the maximum size, ठीक है, which is defined by the restrictions by the hardware of the software। ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब देखो कि जो हमारा जो टोटल जो डेटाग्राम का जो टोटल साइज है वो हमेशा कम होना चाहिए उसकी मैक्सिमम साइज से। तो हम एमटीयू को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो इसका फ्रेम फॉर्मेट है कि यहाँ पर हेडर है, इसका पेलोड है, और पेलोड को मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि डेटा को ही हम पेलोड कहते हैं। ठीक है, हेडर है हमारा, फिर इसका जो फ्रेम पेलोड है, ठीक है, फ्रेम मतलब फ्रेम डेटा, और टेलर है। ठीक है, जो फ्रेम अगर आपने ये चीजें करी जिसमें आप हेडर टेलर यूज कर रहे हो तो वहां फॉर्मेट फ्रेमिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप नेटवर्क लेयर से अगर डेटा लिंक लेयर की ओर बढ़ रहे हो तो आप फ्रेमिंग करने जाओगे, और अगर आप डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर की ओर आओगे तो आप फ्रेमिंग को तोड़ोगे। ऑप्शंस की बात करते हैं तो हेडर ऑफ द आईपीवी डेटाग्राम इट मेड टू पार्ट। तो अगर मैं बात करूं, हेडर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, विच इज फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट। नाम से स्पष्ट है, फिक्स्ड मतलब स्टैटिक है ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जिसमें 20 बाइट्स का डेटा फिल हो सकता है ना। अगर वेरिएबल पार्ट की बात करती हूँ तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 40 बाइट्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइज ऑफ 4, जो 4 से मल्टीप्लाई होता है। इससे ज्यादा फ्रेम फॉर्मेट में हम फिल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ आईपीवी डेटाग्राम। तो सिक्योरिटी कैसे समझते हैं, आईपीवी प्रोटोकॉल एज वेल वो इंटरनेट स्टार्टेड द इंटरनेट यूजर ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, नो सिक्योरिटी वाज प्रोवाइडेड इन आईपी प्रोटोकॉल। देखो मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ कि जो आईपीवी जो डेटाग्राम है वो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इंटरनेट पे सिक्योर नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ पर 3 मैकेनिज्म को यूज करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए, विच इज पैकेट स्निफिंग, पैकेट मॉडिफिकेशन एंड पैकेट स्पूफिंग। ठीक है, इन तीनों से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पैकेट स्निफिंग क्या होता है, तो एक इंट्रूडर जो होता है वो इंटरप्ट कर सकता है आईपी पैकेट को और उसकी कॉपी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि इट इज वी कैन से दैट कि जो अपना डेटा क्लिक करना चाहता है या अपना डेटा चुराना चाहता है। पैकेट स्निपिंग इज अ पैसिव अटैक, ये एक पैसिव अटैक होता है। ठीक है, अटैकर डज नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ पैकेट, वो डेटा के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता है, ये याद रखना पैकेट स्निफिंग में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैक इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, हम अटैक को डिटेक्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने डेटा को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसकी डेटा की कॉपी बना रहा है। इट्स लाइक कि मैंने एक डेटा सेंड करा और वो डेटा पहुंच गया, लेकिन वो मेरे साथ साथ किसी और के पास भी रखा है। तो इट्स लाइक कि मैंने पिन सेंड करी और पिन इनको तो मिली साथ में उसके पास भी एक पिन चली गई, तो उसको कॉपी मिल गई, तो वो कभी भी उसको यूज कर सकता है। क्लियर है? नाउ दिस टाइप ऑफ अटैक इज वेरी डिफिकल्ट, मैंने आपको बता दिया ही, हमको पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास कॉपी है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, बिकॉज सेंडर सेंड एंड रिसीवर में नेवर नो द पैकेट हैज बीन कॉपीड, मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो द पैकेट स्निफिंग कैन नॉट बी स्टॉप, पैकेट स्निफिंग को हम रोक भी नहीं सकते, है ना। इंक्रिप्शन ऑफ द पैकेट मेक अटैकर्स एफर्ट यूजलेस, अगर आपने पैकेट को इनक्रिप्ट किया हुआ है तो इट इज के हम अगर मान लो कि अगर मैंने डेटा भेजा है और मैंने जिप फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने उसको लॉक कर दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया ना, इसने कॉपी बना ली, लेकिन अगर इसको पासवर्ड ही नहीं पता है और वो पासवर्ड मैंने आपको पहले से बता रखे तो आप तो उसको खोल लोगे, लेकिन उसने जो कॉपी बनाई है वो खोल पाएगा नहीं। तो यही बेनिफिट है कि इंक्रिप्शन करके दोगे तो आपका पैकेट स्निफिंग फेल हो जाएगा। ठीक है, द अटैकर में स्टिल स्निफ द पैकेट, कंटेंट इज नॉट डिटेक्टेबल। ठीक है, वो स्निफ तो करेगा पैकेट को लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। स्निफ मतलब हम यहाँ पे स्निफ वर्ड से याद रखें कि आप उसकी कॉपी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैकेट को मॉडिफिकेशन करना। नाम से स्पष्ट है कि हम पैकेट को मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अटैक कैसा हो जाएगा कि पैकेट को मॉडिफाई करना, अटैकर जो है इंटरप्ट करता है पैकेट के साथ और उसके कंटेंट को भी बदल देता है। ठीक है, और जो सेंड द न्यू पैकेट टू रिसीवर, और रिसीवर के पास वो पैकेट नहीं जाता। लाइक मैंने वापिस से वही सेम पिन भेजी, पिन मिली है यूजर को, मतलब सेंडर रिसीवर को पिन तो मिल गई है ना, लेकिन वो पिन चेंज थी। ठीक है, तो रिसीवर उसी पैकेट को बिलीव करेगा ना जो उसको मिला है, ओरिजिनल से उसको जो मिला है वो तो उसको पता ही नहीं है। दिस टाइप ऑफ अटैक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म। डेटा इंटीग्रिटी मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैंने जैसे कि मैंने भेजा है जो पिन, मैंने उस पिन को अगर मैंने उसका पिन का सम करके और मैंने मेरे
रिसीवर को बता दिया कि मैंने ये भेजा है और आप इसका सम करके ही कर लेना, ठीक है। तो अगर वो उसका सम करेगा और सम उसको सेम नहीं मिलेगा तो क्या उसको पता चल जाएगा कि डेटा तो चेंज हो गया है। तो इसी टाइप से हम डेटा इंटीग्रिटी, हमारा यही कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो डेटा है वो एज इट इज मिलना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस होंगे तो डेटा इंटीग्रिटी उसको पकड़ लेगा, ठीक है। द रिसीवर बिफोर ओपनिंग यूजिंग द कंटेंट द मैसेज यूज कैन मैकेनिज्म मेक श्योर द पैकेट हैज नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ठीक है। सेम मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। आगे समझते हैं आईपी स्पूफिंग के बारे में, ठीक है। स्नीफिंग अलग है, स्पूफिंग अलग है। स्नीफ मतलब होता है कॉपी करना, अब स्पूफिंग को समझते हैं। अटैकर कैन मॉस्क्यूट समबडी एल्स और क्रिएट एन आईपी पैकेट, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक वो मास्क टाइप पहन लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो यूजर नहीं है, लाइक, है ना। आपसे वो बात करेगा मैं बनकर, मान लो कि मैं पिन सेंड कर रही हूँ, है ना, मी एज ए मी आपको पिन सेंड करूंगी और यहाँ पर आपको वो डेटा मिलेगा, लेकिन सामने लेकिन मैं तो अलग हूँ और वो आपसे ये बन के ही बात करेगा कि मैं हूँ, लेकिन यहाँ मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो वो क्रिएट करेगा एक आईपी पैकेट दैट कैरीज द सोर्स एड्रेस ऑफ अनदर कंप्यूटर, और आपको मेरे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। An attacker can send an IP address to bank pretending that coming from the one customer। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं मान लो कि हम जब हमारे मैसेज बॉक्स को देखते हैं और हमारे मैसेज बॉक्स में अगर बैंक से रिलेटेड कोई मैसेज आता है तो हम क्या सोचते हैं कि बैंक ने सेंड किया है, ठीक है, बैंक वालों ने भेजा है। क्यों? अब वो बैंक का एक मास्क लगा के बैठा है कि भाई बैंक वालों ने सेंड किया। तो अगर इसका हम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इसका यूज करके हम इसको हटा सकते हैं। तो स्पूफिंग समझ में आ गई। स्पूफिंग में हम एक स्पूफ क्रिएट कर रहे हैं ना, वी कैन से दैट कि एक मास्क बना रहे हैं, एक नकली फेक पर्सन एक वो कर रहा है, ठीक है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी इसी से रिलेटेड है। और वहीं अगर मैं स्निफिंग की बात करूँ तो क्लियर है, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मोस्ट टाइम पे तो इसको हमने क्लियर किया है। आईपी सेक की बात करते हैं। आईपी प्रोटोकॉल, आईपी पैकेट जो है आज प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, आईपी सेक के द्वारा। मैंने आपको बताया कि IPv4 बिल्कुल सिक्योर नहीं है, उसको सिक्योर करने के लिए हम आईपी सेक का यूज कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आईपी सिक्योरिटी, ठीक है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है ना। इसके अंदर 2 एंटिटीज वर्क करती है। अब अगर मैं आगे बात करूँ इसमें डिफाइनिंग एल्गोरिथम एंड कीज, इसके अंदर बहुत सारी जो डेफिनेशन है या सर्विसेज वी कैन से दैट कि हम हमारी एल्गोरिथम और कीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, पैकेट को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, डेटा इंटीग्रिटी को रख रहे हैं और ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। जो चारों चीजें हमने ऊपर की चीजों में देखी वो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप अगर की मैकेनिज्म को यूज करोगे, है ना, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मैं एक की को डेवलप कर दूंगी और वो की सिर्फ रिसीवर के पास होगी, ताकि अगर कोई डेटा चुरा भी लेता है तो वो ओपन ना कर पाए। इंक्रिप्शन आपको पता है कि हम हमारे डेटा को इंक्रिप्ट कर देंगे ताकि हमारा कंटेंट चेंज ना हो। डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म हेल्प करती है कि हमारा डेटा बदला है या नहीं, उसमें मॉडिफिकेशंस हुए या नहीं, ये बताता है। और ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि वो पर्सन लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके पास हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन अलग होता है, ऑथराइजेशन अलग होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि वो बंदा ओरिजिनल उसके पास अपना लॉगिन आईडी पास है कि नहीं, ठीक है। उस बंदे के पास लॉगिन भी होना चाहिए और आईडी पास भी होना चाहिए। तो हम उससे ऑथेंटिकेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। लाइक कि वी विल ओपन लॉगिन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट और वी कैन से दैट कि अवर दूसरे अकाउंट, ठीक है। ICMP-v4, ठीक है, यानी कि IPv4 हैज नो रिपोर्टिंग नो करेक्टिंग मैकेनिज्म। ना तो वो एरर को रिपोर्ट करता है ना ही एरर को करेक्ट करता है। आईपी प्रोटोकॉल ऑल्सो लैक ऑफ मैकेनिज्म फ्रॉम होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरीज, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल बहुत बेकार है, ठीक है, भाई आते हैं। तो इसीलिए हम इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इससे अच्छा प्रोटोकॉल चाहिए, तो हम इसकी बहुत सारी अच्छी फंक्शनलिटी है, क्योंकि आईपी पैकेट आईपी एड्रेस को फाइंड करने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमको ये चाहिए भी सर, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो हमने क्या करा, इसको दूसरे प्रोटोकॉल्स के साथ मिक्स कर दिया, तो हमको ज्यादा फंक्शनलिटी मिल गई, ठीक है। आगे समझते, देखो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या करता है, ठीक है। तो वर्जन 4 हैज बीन डिजाइन टू कंपेंसेट ऑफ द अबाउट 2 डिफेंसेस कंपेनियन टू आईपी प्रोटोकॉल। ICMP itself a network protocol। ICMP अपने आप में एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। Its message are not passed directly to the data link layer which should be expected, है ना। ये डायरेक्टली जो हमारे डेटा को पास नहीं करता है, इंस्टेंट मैसेज को पहले इनकेप्सुलेट करेगा, ठीक है, और फिर उसको
सेंड करेगा। तो इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस कौन करेगा? हमारा आईसीएमपी, ठीक है। The value of protocol field in the IP datagram is a set 1 indicates that IP payroll is an IP message, ठीक है। ये IP डेटाग्राम को 1 पे सेंड कर देगा कि हाँ भाई ICMP ने भेजा है, ठीक। तो आप यहाँ पर बस इतना फंडा याद रखें कि ये हमारे डेटा को इनकैप्सुलेट करेगा भेजने से पहले, और जो प्रोटोकॉल की फील्ड की वैल्यू है ये 1 कर देगा अगर ये भेजेगा तो, ठीक है, जिससे हमारा पेरोल बताएगा कि ये ICMP का मैसेज है, ठीक है। मैसेजेस की बात करते हैं। आईसीएमपी मैसेज डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरीज विच इज एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी मैसेज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एरर रिपोर्टिंग। क्या होता है? तो जो प्रॉब्लम दैट राउट और होस्ट में एनकाउंटर व्हेन द प्रोसेस ऑफ आईपी पैकेट, ये राउटर या होस्ट में जब एनकाउंटर वी कैन से दैट, तो वो आईपी पैकेट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। और सेकंड, क्योंकि देखो ये मैसेज को अगर मैसेज में कोई एरर आ रहा है तो ये रिपोर्ट करेगा कुल मिला के। और सेकंड है कि क्वेरी मैसेज क्या होता है, तो ये देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इन पेयर हेल्प्स टू होस्ट और नेटवर्क मैनेजर के स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम राउटर एंड अदर होस्ट, ये उस नेटवर्क मैनेजर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्वेरीज पूछेगा। देखो क्वेरी मैसेज मतलब उस मैसेज के बारे में क्वेरी पूछेगा। तो क्वेरी कौन पूछ सकता है? या तो नेटवर्क मैनेजर पूछ सकता है जो कि इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, ठीक। तो हमारे मैसेज में हम 2 चीजें पढ़ लिए। अब आईसीएमपी मैसेज की बात करते हैं। तो इट इज अ 8 बिट हेडर, 8 बाइट हेडर एंड वेरिएबल साइज डेटा सेक्शन, ठीक है। इसमें हम 4 बिट कॉमन है सबके लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी किसी में 8 बिट भी कंपलसरी, जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल इसका कि हमने डेटा सेक्शन में रेस्ट ऑफ द हेडर है, इसमें 8 बिट और ये चेकसम 16 बिट। जो हम आपको मतलब हमने ना, आप ऐसा इमेजिन कर लो कि आपको वो चेकसम वर्ड दिखे ना तो 16 दिखना चाहिए उसके अंदर। जैसे मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताती हूँ कि मैं तो ऐसे याद करती हूँ, जैसे 1 है, 1 तो आपका, और सी जो है ये 6 जैसा दिखता है, इट्स लुक लाइक सी। आप C6 में आप सी को ढूंढ सकते हो, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा आपको इसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ फैक्ट, वी कुडंट से एनीथिंग, ठीक है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आईसीएमपी एरर मैसेज विच इज कि नो आईसीएमपी एरर मैसेज विल बी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू डेटाग्राम कैरिंग आईपी एरर मैसेज, ठीक है। आईपी एरर मैसेज जो है ना कभी भी जनरेट नहीं होता, एक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता है, ठीक है। सेम वापस ये फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इज नो फर्स्ट फ्रेगमेंटेड। और क्या बोल रहा है कि इसमें अगर इसके एरर मैसेज कभी जनरेट करता है तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस को नहीं कभी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन से इसकी इन 4 पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। आईसीएमपी एरर मैसेज विल बी जनरेटेड व्हेन द, ये मतलब इसकी कमियां वी कैन से दैट इसके एरर मैसेज बता सकता है वे स्पेशल एड्रेस, जैसे कि ये और ये, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं। डिप्रिकेटेड मैसेज क्या होता है? तो 3 पेयर्स हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई आर यूज्ड टुडे बिकॉज देयर ड्यूटी। एआरपी हम इसके लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करना और उस मैसेज का रिप्लाई मिलना, ठीक है। एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो उनकी ड्यूटीज कौन करता है? डायनेमिक होस्ट। मतलब देखो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को क्या हम क्यों यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट और रिप्लाई के लिए। एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट और रिप्लाई कौन यूज करता है? डीएचसीपी यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटिंग सॉल्यूशंस एंड एडवर्टाइजमेंट मैसेज इज नॉट यूज्ड टुडे बिकॉज ड्यूटी डन बाय कौन करता है? डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल। तो ये तीनों पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि देखो डीएचसीपी की जो चीजें हैं क्या कर रहे हैं ये पूछा जाता है, तो यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये एज इट इज आते हैं ना। आगे बात करते हैं डीबगिंग टूल्स की। तो देयर आर सेवरल टूल्स जो हम जिससे हम डीबगिंग कर सकते हैं। डीबगिंग करना मतलब हमारे एरर, अगर हमारे किसी पैकेट में किसी मैसेज में एरर आती है तो वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम वायबिलिटी देखते हैं होस्ट राउटर के लिए, वी कैन ट्रेस द रूट ऑफ पैकेट। हम इससे हमारे रूट को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर हम डीबगिंग के लिए यूज करते हैं विच इज पिंग और ट्रेस रूट, ठीक है। पिंग एक प्रोग्राम होता है जो होस्ट को इज अलाइव एंड रिस्पॉन्डिंग, होस्ट अलाइव रहना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लाइक होस्ट मतलब मान लो कि मैंने एक पर्सन को भेजा है, ठीक है, डीबगिंग के लिए कि एरर तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। एक बंदे को मैंने भेजा है यहाँ पर और वो
एक एक जने का पीछा कर, मतलब वो पैकेट लेके जा रहा है, ठीक है, और वो इसका पीछा कर रहा है और वो ये देख रहा है कि वो बता रहा है कि ये जो जो सामने जो इसके आगे बंदा जा रहा है ये अलाइव है कि नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, तो ठीक है हम, या फिर हम उसको कॉल पे कांटेक्ट में, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो पिंग किस पे वर्क करता है कि अलाइव है कि नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। होस्ट सेंड आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज डेस्टिनेशन इफ अलाइव रिस्पॉन्ड विथ आईसीएमपी इको रिप्लाई मैसेज। वो रिक्वेस्ट करता है मैसेज की, और अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक भी वो अलाइव रहता है तो वो इको रिप्लाई का मैसेज करता है, यानी रिसीवर से अगर वो सेंडर पे होगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा और रिसीवर पे होगा तो वो इको रिप्लाई करेगा। क्लियर, सिंपल थिंग है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ट्रेस रूट की बात करती हूँ या ट्रेसर्ट की बात करती हूँ, तो यूनिक्स और ट्रेसर्ट इन विंडोज कैन बी यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ द पैकेट ऑफ द सोर्स टू डेस्टिनेशन। देखो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए हम जो पैकेट को ट्रेस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। इट फाइंड द आईपी एड्रेसेस फॉर ऑल रूट्स दैट आर विजिटेड अलोंग द पाथ। उस पाथ के लिए हम जितने भी आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हैं वो सारे को कैचअप कर लेता है। और चेक फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 30 हॉप्स ऑफ राउटर कैन बी विजिटेड, ठीक है, वहां पर 30 हॉप्स का हम यूज करेंगे। तो वी कैन से दैट कि टी फॉर 30 आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हमारे आगे का टॉपिक समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईसीएमपी चेकसम, ठीक है। आईसीएमपी चेकसम क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड ओवर द एंटायर मैसेज विच इज हेडर एंड डेटा। चेकसम इज कैलकुलेटेड कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि हमको जब तक एंटायर डेटा नहीं मिलेगा आप चेकसम नहीं कर सकते। लुकिंग दिस, ठीक है, ये आपका डेटा है इतना सारा और आप इसको इसका चेकसम, इसका जो सम है वो मिल जाएगा हमें। और अगर इसका सारे ही वैल्यूज हमको मिल जाएंगे जो हमको, ठीक है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चेकसम की मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है ना। अगला आता है मोबाइल आईपी। मोबाइल आईपी एज ए मोबाइल एंड पर्सनल सच एज नोटबुक्स में इंक्रीज पॉपुलरली, ठीक है। आजकल बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल का आईपी भी जरूरी है। वी नीड टू थिंक अबाउट द मोबाइल आईपी एंड एक्सटेंशन ऑफ आईपी प्रोटोकॉल्स, क्योंकि मोबाइल आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप से ज्यादा मोबाइल बिकते हैं, ठीक है, और मोबाइल का आईपी पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, एनी लोकेशन से कनेक्शन इज पॉसिबल। एड्रेसिंग की बात करते हैं। Main problem that must be solved providing a mobile communication using IP protocol is addressing। क्या बोल रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी हमारी जो कम्युनिकेशन में मोबाइल की, वो थी आईपी प्रोटोकॉल ने हमें सॉल्व करके दे दी, ठीक है। द आईपी एड्रेसेस आर डिजाइन टू वर्क विथ स्टेशनरी होस्ट बिकॉज द पार्ट ऑफ एड्रेस डिफाइन द नेटवर्क विच इज होस्ट इज अटैच। हमको अगर बात करनी है, हमको अटैच करना है तो हम होस्ट को अटैच कर देंगे। देखो मोबाइल आईपी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसको स्टिल पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको कुछ चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट हो इसलिए ना पढ़ी जाए, कुछ चीजें इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आपको उसका नॉलेज हो। तो आजकल आप मोबाइल को यूज करते हो तो आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल किस किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपका स्टेशनरी होस्ट यहाँ पर वर्क करता है क्योंकि वो किसको डिफाइन करता है, होस्ट को डिफाइन करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। मोबाइल आईपी के 2 एड्रेसेस होते हैं, मोबाइल होस्ट, ठीक है। देखो, 1 होम एड्रेस एंड 1 केयर ऑफ एड्रेस। होम एड्रेस जो होता है वो परमानेंट होता है, नाम से स्पष्ट है। केयर ऑफ एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जब आपका मोबाइल होस्ट मूव करेगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, मान लो कि मैं अभी इस देश में हूँ या इस सिटी में हूँ, इस स्टेट में, और मैं अगले स्टेट में जा रही हूँ, तो आपको पता है कि आपके पास एक मैसेज आएगा किसका, रोमिंग का। तो आपका अगर नेटवर्क चेंज होगा तो आपको रोमिंग का मैसेज आएगा। तो यही हमारा क्या होता है, केयर ऑफ एड्रेस। और परमानेंट होम एड्रेस तो आपको पता ही है। अब एजेंट की बात करती हूँ, तो टू मेक द चेंज ऑफ एड्रेस ट्रांसपेरेंट टू द रेस्ट ऑफ इंटरनेट रिक्वायर होम एजेंट और फॉरेन एजेंट, ठीक है। होम एजेंट क्या करेगा, हमारे परमानेंट एड्रेस को सिक्योर करके रखेगा। फॉरेन एजेंट हमारे चेंज एड्रेस को चेंज करने की मदद करेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ होम एजेंट रिलेटिव टू होम नेटवर्क मैंने आपको बता दिया, सेम थिंग, ठीक। लुकिंग दिस लाइक का होम नेटवर्क है और यहाँ पे एक फॉरेन नेटवर्क है, यहाँ पे फॉरेन एजेंट कनेक्ट है। वी कैन से दैट कि इट इज इक्वल टू राउटर है ना, और होम एजेंट कनेक्ट है, और ये दोनों एक ही इंटरनेट से कनेक्ट है। क्लियर है, आगे समझते हैं। व्हेन द मोबाइल होस्ट एंड फॉरेन एजेंट आर द सेम, द केयर ऑफ एड्रेस आर द को लोकेटेड केयर ऑफ एड्रेस। देखो जब मोबाइल, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मोबाइल होस्ट और फॉरेन एजेंट दोनों सेम होंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम को लोकेटेड केयर ऑफ एड्रेस पे हैं, ठीक है। 3 फेसेस यहाँ पर देख सकते हैं हम, विच इज कि हम कम्युनिकेट करते हैं विथ रिमोट होस्ट के साथ।
तो हम 3 फेजेस से डील करेंगे, विच इज एजेंट डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन एंड डेटा को ट्रांसफर। यानी सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे एजेंट के साथ, फिर हम रजिस्टर करेंगे और फिर ही हम डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे। देखो लुक लाइक टाइप्स नहीं है, फेस है। फेस मतलब क्या होता है, लाइक एक फर्स्ट फेज है हमारा ये वाला, ये है ना, जब तक आप इसको पार करोगे फिर आप रजिस्ट्रेशन फेज पे पहुंचोगे, फिर आप इसको पार करोगे, फिर आप डेटा को ट्रांसफर कर ही पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड फेज की 1 बाय 1 होता है? ठीक है। फर्स्ट फेज है ना, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जो होता है एजेंट डिस्कवरी इन्वॉल्व द मोबाइल के होस्ट, द फॉरेन होस्ट और द होम एजेंट। ये 3 चीजें वहां पर इन्वॉल्व होती है। तो हमको पता करना है पहले कि कौन सा हमको चाहिए। ठीक है, फिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑल्सो इन्वॉल्व द मोबाइल होस्ट एंड 2 एजेंट्स। ठीक है, आगे आता है फाइनली थर्ड फेज पे, जिसके अंदर हम रिमोट होस्ट का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही फेज में हम किस किस को यूज करते हैं। तो पहले फेज में हम 3 लोगों को यूज करते हैं, विच इज मोबाइल होस्ट, फॉरेन एजेंट और होम एजेंट। सेकेंड में हम 2 को यूज करते हैं, विच इज मोबाइल होस्ट एंड 2 एजेंट। और थर्ड में हम रिमोट होस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल आईपी does not use a new packet type of agent advertisement. It uses the router advertisement packet of ICMP and appends on the agent advertisement message. यानी मोबाइल आईपी मतलब को पता ही नहीं होता है, वो कभी न्यू पैकेट का यूज नहीं करता है, वो खाली एडवर्टाइजमेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Mobile IP does not use a new packet type of agent solicitation. It uses the route solicitation packet of ICMP. ठीक है, वो पैकेट ऑफ ICMP का यूज करता है। A registration request or reply sent by UDP using well known port 434. रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हम करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ICMP, है ना। तो जब हम रिप्लाई या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो किसके द्वारा होगा, यूडीपी के द्वारा। और वो किसके थ्रू करते हैं हम, वेल नो पोर्ट 434। ठीक है, एज ए फैक्ट आपको याद रखना है, दैट्स इट। ना अगला आता है द मूवमेंट ऑफ मोबाइल होस्ट ट्रांसपेरेंट द टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, अगर हम मोबाइल होस्ट हम मूवमेंट करते तो मोबाइल होस्ट जो होता है वो इंटरनेट के साथ ट्रांसपेट होता रहता है, बदलता रहता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है इनएफिशिएंसी ऑफ मोबाइल आईपी। तो कम्युनिकेशन जब भी आप करते हैं तो आईपी के साथ तो इनएफिशिएंट हो सकता है, इट इज पॉसिबल, है ना। तो इन द इनएफिशिएंसी कैन बी सर्व और मॉडरेटेड, द सर्व केस इज कॉल्ड द डबल क्रॉसिंग, है ना। इसको हम 2x भी बोल सकते हैं, और द मॉडरेट केस को आप बोल सकते हो ट्राइंगुलर राउटिंग और डॉगलेग राउटिंग। ठीक है, तो सर्व केस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 केस होते हैं, विच इज सर्व और मॉडरेट। तो सर्व केस को हम डबल क्रॉसिंग बोलेंगे और मॉडरेट केस को हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर राउटिंग, डॉगलेग राउटिंग। ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। रिमोट होस्ट कम्युनिकेशन वाइल मोबाइल होस्ट मूव्ड ऑफ द सेम नेटवर्क। जब भी आप मोबाइल होस्ट को सेम नेटवर्क के थ्रू मूव करोगे एज अ रिमोट होस्ट। ठीक है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको हम अगर पढ़े तो भी ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ट्रायंगल राउटिंग में लेस सर्व केस होता है, जिसमें हम रिमोट होस्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं विथ मोबाइल होस्ट। ठीक है, जो कि अटैच नहीं होता है सेम नेटवर्क से, है ना। बात दोनों में सेम की गई, बट हम यहाँ पे सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं और यहाँ पर नॉट द अटैच विथ सेम नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। सॉल्यूशन क्या है इनएफिशिएंसी का, कि हम केयर ऑफ एड्रेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि विथ हम बाइंड कर देंगे अगर केयर ऑफ एड्रेस को हमारे होम एड्रेस के साथ, तो आपको हमेशा के लिए अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि परमानेंट भी होगा और वो टेम्पररी भी होगा। हाँ, तो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर और इट्स इम्पोर्टेंट। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, इसके अलावा हमने फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अगर आपको कुछ लगता भी है कि इट्स मोर डीपली, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू।